देश के बुजुर्गों को अपना बचपन याद होगा जब उनके घरों की आंगन में इन पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी। कुछ इस तरह की आवाज रहती थी। यह आवाज हमारे लिए खास तौर से डेवलपमेंट फाइल्स यूट्यूब के एक दर्शक सुधीर असुर ने झारखंड राज्य के पलामू जिले के असुरपाट इलाके से भेजी है। लेकिन सुधीर बताते हैं कि अब उनके गांव में भी गौरैयों की संख्या तेजी से घटती जा रही है। शहरों और दिल्ली महानगर में ये पक्षी ढूंढने से भी दिखाई नहीं देती और अब एक स्टडी आई है जिसके मुताबिक गौरैयों की संख्या में तकरीबन 60% तक की कमी दर्ज की गई है। खास बात यह है कि यह कमी शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में देखी गई है। मतलब यह कहानी पूरे देश की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तो गौरैयों की संख्या इतनी कम है कि ढूंढने से भी यह पक्षी नहीं मिलती। तो साल 2012 में दिल्ली सरकार ने इसे राज्य पक्षी घोषित कर दिया। लेकिन सवाल है कि इससे क्या फर्क पड़ा? क्या आपके घर के बालकनी में गौरैयों का धमाल लौटा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंसानों की बस्ती, मोहल्ले और सेक्टर में बटे रिहायशी इलाकों में गौरैया अलविदा नहीं कह रहे, बल्कि उनकी आबादी घटकर खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है। जैसे जैसे इंसान आधुनिक हो रहा है, गौरैया के जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। जानकारों के मुताबिक मोबाइल के इन टावर से निकलने वाली अदृश्य तरंगे इन नाजुक परिंदों को मरने के लिए विवश कर रही है। लेकिन अपनी सुविधाओं के स्वार्थ में गौरैयों की चिंता कौन करे, जबकि तेजी से गायब होती गौरैया इस बात का संकेत है कि हमारे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। महज ये मोबाइल टावर ही नहीं, बल्कि खेतों में छिड़का जाने वाला कीटनाशक भी सभ्यता के पन्नों से परिंदों की निशानी मिटाने में जिम्मेवार है। ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स ने भारत से लेकर विश्व के विभिन्न हिस्सों में अध्ययनों के आधार पर गौरैयों को रेड लिस्ट में रखा है। यानी समय रहते कदम नहीं उठाया तो गौरैया किताबों में सच कर रह जाएंगी। आज गौरैया को वापस बुलाने की पहल होनी चाहिए। यह पहल सरकार की तरफ से नहीं, बल्कि आवाम के बीच से हो। घर की छत पर दाना पानी जरूर रखें, हरियाली बढ़ाएं, क्योंकि यही गौरैया का प्राकृतिक परिवेश है। यशराज, डेवलपमेंट फाइल्स, नई दिल्ली।